Good morning, Navneet Kaur here. Today, our topic of discussion is change in quantity demanded and change in demand. Change in quantity demanded को हम movement along the demand curve भी कह सकते हैं और change in demand को shift in demand curve कहा जाता है. Change in quantity demanded means जब किसी भी commodity के own price में change आएगा, price में change आने से उसकी quantity में क्या change आएगा, डिमांड एक्सटेंड होगी या डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, बट अदर थिंग्स क्या होंगी, कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स को आप इसमें कंसीडर नहीं करोगे. इसे ही हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं. आप नीचे डायग्राम में से देख सकते हो. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज आल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. और सेम डिमांड कर्व पे ही मूवमेंट होगी, या तो डिमांड एक्सटेंड होगी या डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी. बट इन केस ऑफ चेंज इन डिमांड आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा. या तो वो इंक्रीज इन डिमांड होगा या डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड जिसे अपवर्ड शिफ्ट कहा जा सकता है कि डिमांड कर्व में अपवर्ड शिफ्ट आएगा, और डिक्रीज इन डिमांड जिसे आप डाउनवर्ड शिफ्ट कह सकते हो कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगी या डिक्रीज हो जाएगी. जो मेन डिफरेंस इन दोनों में आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जब हम बात करें तो इसमें सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा. प्राइस का इम्पैक्ट उसकी डिमांड पर पड़ेगा. प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और प्राइस के फॉल होने पर, कम होने पर डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी. बट चेंज इन डिमांड में प्राइस को छोड़कर, मतलब प्राइस को नहीं आपने कंसीडर करना, अदर फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे, जैसे इनकम, फैशन, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन का साइज एटसेट्रा. अब इसे आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. अभी हमने कहा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. फर्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. एक ध्यान रखना है आपने कि सिर्फ इसमें ओन प्राइस में ही हम चेंज कंसीडर करेंगे. और टेबल में हम देख भी सकते हैं कि जो आइसक्रीम का प्राइस है वो पहले कितना था, 5. तो डिमांड कितनी थी, 1. फॉल इन प्राइस, प्राइस 5 टू क्या हो गया, 1, 5 से लेकर 1 हो गया, तो डिमांड क्या हो गई, 1 to 5. इसे फिर आप फिगर में रिप्रेजेंट करके बताओगे, और साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि ओ एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ओ वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस. पहले टेबल आएगा, देन डायग्राम, और डायग्राम के बाद फिगर के बाद आप उसे एक्सप्लेन करोगे उसके नीचे. प्राइस अभी हमने किया 5 है तो डिमांड कितनी है, 1. प्राइस 1 हो गया तो डिमांड कितनी होगी, 5. तो हम इसे फिगर में देख सकते हैं. पॉइंट ए मतलब हमारी जो डिमांड थी वो पहले कितनी थी, 1, अब वो कितनी हो गई, 5. 1 to 5, यहाँ हम कह सकते हैं ए टू बी. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब हो रही है, सेम डिमांड कब पे मूवमेंट हो रही है, क्योंकि पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पर जा रहे हैं. प्राइस में कमी आने से, फॉल इन प्राइस, जब प्राइस फॉल हो गया तो डिमांड क्या हो गई, एक्सटेंड. तो इसे कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी सेम कि प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, बट डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. इट मीन्स प्राइस के राइज होने पर, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट. जैसे आइसक्रीम का प्राइस 1 था तो कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था, 5. जैसे ही प्राइस आइसक्रीम का इंक्रीज हो गया ₹1 to 5, तो क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर ने उसकी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी. तो हम क्या बोलेंगे, राइज इन प्राइस से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. से फिर इसे फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे हम कि जो डिमांड हमारी पहले 5 थी, इट मीन्स पॉइंट बी पे थी, अब वो क्या हो जाएगी, पॉइंट ए पे, बी टू ए. तो डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट. तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, प्राइस में चेंज आने से आपकी डिमांड एक्सटेंड भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है. बट अदर फैक्टर्स को आप इसमें कॉन्स्टेंट कंसिडर करोगे, अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इसीलिए इसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहा जाता है. नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, इसी के साथ जो हम डिस्कस कर रहे थे, चेंज इन डिमांड. ध्यान रखना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर पूछा गया आपसे एग्जाम में तो उसमें आप एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोगे. बट अगर चेंज इन डिमांड बोला है तो डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज, कैसे आपके एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी बट अदर देन प्राइस. क्योंकि पहले ही डिस्कस हो गया कि सिर्फ हम अदर फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, अदर फैक्टर्स में जो चेंज आएगा, प्राइस में जो भी चेंज आएगा उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा. पहले हम करेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. अब
इंक्रीज हो रही है जब डिमांड, तो इट मीन्स हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, मतलब वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो वो डिमांड बढ़ा देगा, तो इट मीन्स डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड जो उसकी जगह पर यूज हो सकता है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो कंज्यूमर कभी भी उसे परचेज नहीं करेगा। कंज्यूमर जो अभी कमोडिटी परचेज कर रहा है उसे ही परचेज करता जाएगा और उसकी डिमांड इंक्रीज कर देगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, कार एंड पेट्रोल, अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड को बढ़ाकर रखेगा। जैसे कि कार का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो कंज्यूमर पेट्रोल की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। फेवरेबल चेंजेस इन टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, अगर टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आएगा, उसके टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो सकता है तो अभी कोई भी प्राइस होगा वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। और पॉपुलेशन का साइज, अगर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर जो पहले हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर ऑटोमेटिकली इसको क्या करने लग जाएगा, परचेज करना शुरू कर देगा। ये सारे पॉइंट जो ऑलरेडी हम डिटरमिनेंट्स में भी डिस्कस कर चुके थे वही पॉइंट है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, जब इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज में आपका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट साइड आ जाएगा। अभी हम इसे फिगर के थ्रू भी करेंगे। बिल्कुल उसके ऑपोजिट पॉइंट, वहां पर इनकम इंक्रीज हो रही थी तो कंज्यूमर की डिमांड कब कम हो जाएगी, जब उसकी इनकम कम हो जाएगी। जब सब्स्टिट्यूट गुड जो उसकी जगह पर यूज हो रहा है उसका प्राइस कम हो जाएगा तो कंज्यूमर कभी भी जो अभी कमोडिटी खरीद रहा है उससे नहीं खरीदेगा, उसको पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया तो वो सब्स्टिट्यूट गुड को ही परचेज करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो उसके साथ यूज हो रहा है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है तो ऑटोमेटिकली जो अभी वो कमोडिटी जो उसकी कॉम्प्लीमेंट ही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड ही है, उसकी प्राइस उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। अनफेवरेबल चेंज आ जाएगा, इट मीन्स उसकी जो टेस्ट था अब उसमें चेंज आ गया, उस चीज को कभी भी फिर परचेज नहीं करेगा। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में जाके प्रोडक्ट के प्राइस कम होने वाले हैं तो वो अभी वेट कर लेगा, तो वो अभी कभी भी उसकी डिमांड नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। या पॉपुलेशन का अगर साइज कम हो जाता है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है तो उस केस में भी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो कभी भी अगर एग्जाम में आए पहले आप इंक्रीज और डिक्रीज के कॉजेज दोगे, देन उन पॉइंट्स को फिर एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड। अभी हमने किया कि इंक्रीज इन डिमांड, जिसमें डिमांड इंक्रीज तो होगी बट उसके ओन प्राइस का चेंज उसमें नहीं आएगा, अदर फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे और अदर फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड कर्व है वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं आउटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि देखो वो आप देख सकते हो डॉटेड लाइन से जो बताया गया है तो राइटवर्ड शिफ्ट उसमें आ रहा है। दो तरीके से हो सकता है, डिमांड में इंक्रीज इन टू वेज, सेम प्राइस मोर डिमांड, और सेकेंड पॉइंट मोर प्राइस सेम डिमांड। टेबल में देखो, इंक्रीज इन डिमांड, जब प्राइस आइसक्रीम का ₹3 था, ₹3, तो कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था, 3। जब आप इसे फिगर में बनाओगे, सेम अभी जो हमने डिस्कस किया, आप पहले टेबल दोगे देन फिगर और फिगर की एक्सप्लेनेशन, इस तरीके से एग्जाम में इसे प्रेजेंट करके आओगे अपने आंसर को। सेम प्राइस पहले आप ये वाला बना दोगे जो हमने बिल्कुल इसको डॉटेड लाइन वाला नहीं है, जो कि जब प्राइस 5 था तो कंज्यूमर 1 कर रहा था, 4 हुआ तो 2 कर दी, 3 था तो 3 कर दी, 2 हुआ 4 एंड 1। प्राइस जैसे जैसे कम होता जा रहा है डिमांड वैसे वैसे क्या होती जा रही है, इंक्रीज। A to B जो डिमांड कर्व आपको दिख रहा है, जो अभी हमने एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में भी बात करी, बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी इंक्रीज, इट मीन उसके राइटवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब प्राइस को आप सिर्फ नहीं देखोगे अदर फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे। सेम प्राइस, वो क्या कह रहे हैं, अगर प्राइस पहले 3 था तो डिमांड कितनी थी, 3, तो वो आप पॉइंट देख सकते हो फिगर में, पॉइंट E जो आपको दिख रहा है, इसे E से डिनोट किया गया है, पहले वहां पर आप एक डॉट लगाकर उसे हाईलाइट कर दोगे, पॉइंट E। देन सेम प्राइस, क्योंकि हम कह रहे हैं ना प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, यहाँ पे अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। प्राइस 3 का 3 ही था बट कंज्यूमर ने कितनी डिमांड कर दी, 4, तो वो पॉइंट कहाँ पर चला जाएगा आपका, पॉइंट F, E to F चला गया, वो डॉटेड लाइन से आप उसे प्रेजेंट करोगे। इससे हम कह सकते हैं कि प्राइस में चेंज नहीं आया फिर भी कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई, क्यों, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई, उसका सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया। जो भी हमने सारे कॉजेज किए वो सारे कॉजेज इसके यहाँ पर रीजंस बन जाएंगे, जितने भी कॉजेज थे वो बता देना यहाँ पर। नेक्स्ट है मोर प्राइस। मोर प्राइस, प्राइस में चेंज आया बट हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है ना, जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगी,
बट हम देख सकते हैं यहाँ तो डिमांड सेम ही रही। डिमांड सेम इसलिए रही क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आ गया। इट मीन्स आपने यहाँ पर प्राइस को कंसीडर नहीं किया, उसके ओन प्राइस को नहीं देखा, किसको देखा, अदर फैक्टर्स को, जिसकी वजह से डिमांड कर्व में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स डिमांड कर्व नहीं, हम कहेंगे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप देख सकते हो, आप फिर इसे डॉटेड लाइन से बताओगे, 3 to 3 था, जब प्राइस 3 था तो डिमांड 3 थी, पॉइंट ई ही रहेगा। उसके बाद क्या करें, प्राइस 4 हो गया, प्राइस 4 हो गया तो हम पॉइंट जी बता देंगे और डिमांड कितनी रही, 3। तो यहाँ पर आप इसे बता सकते हो, पॉइंट जी जो आपका निकल कर आएगा, पॉइंट जी एक न्यू डिमांड कर्व है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सी और डी डिमांड कर्व बना है वो आपका इंक्रीज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट को डिनोट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में भी हम ओन प्राइस में चेंज को कंसीडर नहीं करेंगे, अदर फैक्टर्स, अदर डिटर्मिनेंट्स में जो चेंज आएगा उसकी वजह से अगर आपकी डिमांड फॉल हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे बोला जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में जो आपका डिमांड कर्व है, या तो वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इनवर्ड मीन्स अंदर की तरफ, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी आप इसे कह सकते हो। सेम डिमांड में डिक्रीज इन 2 वेज, जैसे हमने ऊपर के 2 पॉइंट किए थे। फर्स्ट, सेम प्राइस लेस डिमांड। पहले वही आप प्राइस में चेंज बताओगे कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। जो अभी हमने किया था, प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज, या हम इसको इंक्रीज से कहेंगे क्योंकि हमारा हम कह सकते हैं जो हमने 5 4 3 2 1 बनाए हैं, पहले आप वही वाला बना दोगे जो डॉटेड लाइन नहीं है। देन आपका डिमांड कर्व क्या बन जाएगा, ए टू बी, वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है जो नॉर्मल जब आप प्राइस में चेंज कंसीडर कर रहे हो, कि प्राइस के इंक्रीज होने पर, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। बट यहाँ पर हमें अदर फैक्टर्स को देखना है। अदर फैक्टर्स के लिए डॉटेड लाइन आपकी बनेगी। प्राइस आपका सेम है, पहले देख सकते हो, सेम प्राइस लेस डिमांड, पीछे हमने मोर किया था क्योंकि वहां डिमांड बढ़ रही थी, यहाँ पर डिमांड कम हो रही है तो आप वर्ड क्या यूज करोगे, लेस डिमांड। प्राइस तो सेम ही है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी कंज्यूमर ने अपनी डिमांड कम कर दी। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई, उसके सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है वो कम हो गया, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया। जो सारे कॉजेज हमने नीचे किए हैं अभी, वो वाले पॉइंट इसमें बताओगे। सेकेंड, लेस प्राइस, प्राइस कम हो गया, पर हमें पता है कि जब प्राइस कम हो जाता है तो कंज्यूमर डिमांड तो बढ़ा देता है, बट यहाँ तो उसकी डिमांड क्या रही, सेम। वो इसीलिए अदर फैक्टर्स की वजह से हम कहेंगे कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो डिमांड चेंज होगी वो किसकी वजह से चेंज होगी, यहाँ पर अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर देन प्राइस को छोड़कर। जितने भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आप देख सकते हो, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, जो हमने डिमांड फंक्शन में सारे पॉइंट किए थे ना, जिनको हमने कांस्टेंट कहा था, वो वाले सारे पॉइंट्स, अगर उनमें चेंज आता है उसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये हमारा मेन टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। थैंक यू।